स्वागत है इस लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इफ एल्स को और डिटेल में। इससे जो प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि इफ और एल्स किस सिंटेक्स से चलता है, लेकिन हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं बनाया था। अब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम बना करके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ एल्स। लेकिन एक प्रोग्राम बनाते हैं साथ साथ में। प्रोग्राम बनाएंगे साथ साथ में तो कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो प्रोग्राम किस चीज का है कि आपके पास दो नंबर है और दो नंबर में जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आपको प्रिंट करके शो करना है स्क्रीन पे। तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने में हमें ध्यान रखना पड़ता है तीन बातें। कौन कौन सी? पहले इनपुट, फिर लॉजिक एंड आउटपुट। अब सवाल उठता है कि इनपुट जो लेंगे वो कितने वेरिएबल में लेंगे, कितने इनपुट हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए दो नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर अगर आप देख रहे हो तो पहले दो नंबर आपके पास होगा तभी तो ढूंढोगे कि दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है ना। तो सबसे पहले इनपुट कितने में लेना पड़ेगा? दो में। तो चलिए दो पहले इनपुट लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है आपको वो है इंटरएक्टिव मोड। इंटरएक्टिव मोड एक्सपेरिमेंट करने के लिए, छोटे छोटे एक एक इंस्ट्रक्शन चलाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा प्रोग्राम लिखना इसमें बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं माना जाता है। तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे? स्क्रिप्ट मोड में। अब स्क्रिप्ट मोड कैसे स्टार्ट करते हैं? देखिए फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पे जाकर के प्रोग्राम को अब लिखने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंट। और इंट क्यों? क्योंकि इंट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली इनपुट लेता कौन है? तो इनपुट फंक्शन लेता है। अब इनपुट फंक्शन लेता तो है इनपुट, लेकिन आप स्क्रीन पे शो भी तो कुछ कराना चाहते हो। तो क्या आप शो कराना चाहते हो? एंटर एनी वैल्यू। तो हमने यहां पे लिख दिया है एंटर एनी वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज क्या करेगा? इनपुट ले लेगा और ए में रख लेगा ना। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी प्रेस कर दिया है मैंने और कंट्रोल वी प्रेस करके हमने पेस्ट भी कर दिया इस चीज को। और यहाँ पे थोड़ा मैसेज चेंज कर देते हैं, इसे यहां लिख देते हैं अदर वैल्यू, और जो इनपुट ले रहे हैं वो दूसरे वेरिएबल में लेते हैं, बी में लेते हैं। ठीक है, तो हमने दो इनपुट तो ले लिया। अब लॉजिक क्या लगाना है कि दोनों में से कोई ग्रेटर है ना, कौन सा है? कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और पता है ट्रू फॉल्स में आंसर दे कौन सकता है? ट्रू फॉल्स पे आंसर रिलेशनल ऑपरेटर दे सकता है। कौन दे सकता है? रिलेशनल ऑपरेटर। मैंने रिलेशनल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ एक वीडियो पहले है, आप देखोगे उसमें, अगर आपने देखा भी होगा अगर, तो उसमें मैंने बताया था कि 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। यही वो ऑपरेटर होते हैं जो ट्रू और फॉल्स में आपको रिजल्ट दे सकते हैं। तो जब भी आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर चाहिए होगा ना, आप रिलेशनल ऑपरेटर ही यूज करोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, लेकिन वो ट्रू फॉल्स पर डिसाइड कौन करेगा कि ट्रू होगा तो कुछ काम करेंगे और फॉल्स होगा तो कुछ काम करेंगे? ये कौन करता है? इफ एल्स करता है। तो इफ एल्स लिखेंगे और इफ एल्स से कंडीशन के अंदर हम लोग क्या, कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे? रिलेशनल। कैसे लगाएंगे लॉजिक? आप बिल्कुल देखिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इफ ए ग्रेटर देन बी, देखिए मैंने रिलेशनल ऑपरेटर लगा दिया। ए ग्रेटर देन क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर ही तो है। ये ट्रू में आंसर देगा या तो फिर फॉल्स में देगा, और अगर ट्रू में देगा तो फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे जो भी ए की वैल्यू होगी, है ना। लेकिन आप एक चीज गौर करके देखो, यहाँ पे मैंने कॉलन लिखा हुआ है। कॉलन के बाद जब मैंने एंटर प्रेस किया था ना, तो ये अपने आप 4 स्पेसेस ले लिया। देखिए 1 2 3 4, तो 4 स्पेसेस ये अपने आप ले लिया है। तो 4 स्पेस से ही क्या समझा जाता है? ये समझा जाए कि ये इफ का स्कोप स्टार्ट हो गया है। तो ये जो स्टेटमेंट अब लिखेंगे ना 4 स्पेस के बाद, वो किसके अंदर आएगा? इफ के अंदर आएगा। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला इफ का पोर्शन है और यही चलने वाला है। क्या चलेगा? तो जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो चलेगा। तो क्या? ए इज ग्रेटर, राइट। तो ये मैसेज हम प्रिंट करा देंगे, ए की वैल्यू जो भी होगी और उसके बाद फिर बोल देंगे इज ग्रेटर। ठीक है, अब एल्स लगा देता हूं मैं। एल्स लगाने के लिए आपने ध्यान दिया होगा, जब मैंने यहां से, देखिए आप यहां पे फिर से इस चीज को ध्यान दो, जब मैं यहां से एंटर प्रेस करूंगा, देखिए ये फिर से 4 स्पेस ले लेगा, क्योंकि उसे क्या पता है कि हम अब अपने स्कोप को बंद करना चाह रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे बैक स्पेस दबाना पड़ेगा जिससे कि वो कर्सर और पीछे चला जाएगा। और अब आप यहां से क्या लिखना स्टार्ट करोगे? एल्स। तो एल्स लिख लिया आपने।
और फिर देखिए कॉलन लिखा है मैंने, फिर अपने आप स्कोप स्टार्ट हो जाएगा और अब मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया, तो ये किसके अंदर आ गया है, एल्स के अंदर आ गया, क्योंकि एल्स के 4 स्पेस के बाद मैं लिख रहा हूं ना इस चीज को, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, मैं लिखूंगा बी इज ग्रेटर, राइट। स्पेलिंग गलत हो गया है, कोई बात नहीं है, मैं करेक्ट कर देता हूं। तो ये इसका है प्रोग्राम, आउटपुट मैंने दिखाई दिया है, तो ए या फिर बी की वैल्यू। तो अब आपको रन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हमने लिख दिया ग्रेटर समथिंग, कुछ भी लिख दिया हमने फॉर एग्जांपल, है ना। और अब हमने इसको रन करना है, तो रन कैसे करते हैं, रन मॉड्यूल पे जा करके। तो जैसे रन करेंगे मॉड्यूल, तो सबसे पहला वैल्यू उसने मांग लिया। देखिए पहला वैल्यू क्या, देखिए सबसे पहले ये चला ये स्टेटमेंट, और जब ये चला तो स्क्रीन को रोक दिया, क्योंकि इनपुट लेने वाला फंक्शन है ना, और इनपुट लेने वाला फंक्शन हर वो जो इनपुट लेने वाला फंक्शन होता है वो स्क्रीन को तब तक रोके रखता है जब तक हम उसे इनपुट ना दे दें। तो अब जब मैं यहां से इनपुट देने जा रहा हूं ना, मान लीजिए मैंने 12 दे दिया है, तो 12 लेगा वो एज ए स्ट्रिंग और उसे कन्वर्ट करेगा किसमें, इंट में, क्योंकि इनपुट लेकर के ये दे देगा इंट फंक्शन को, और वो इंट फंक्शन इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में डाल देगा, तो ए इंटीजर वैल्यू होगा। और अब वो किसका इंतजार करेगा, देखिए अब मैंने जैसे एंटर प्रेस किया वो दूसरा इंतजार होने लगा, दूसरे बी में वैल्यू डालने के लिए। तो हमने 13 डाल दिया मान लीजिए, और अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली उसने बता दिया कि 13 इज ग्रेटर। इसका मतलब कंडीशन क्या हो गया होगा, फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया होगा तो उसने डायरेक्टली एल्स वाला प्रिंट कर दिया और बी की वैल्यू प्रिंट कर दिया, 13 इज ग्रेटर। तो समझ आ गया होगा आपको। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करने जा रहा हूं, और फिर से रन करने के लिए F5 प्रेस करेंगे इस आईडी में, और इस बार हमने दे दिया है मान लीजिए 13 और फिर दे दिया है 13। देखिए अब अगर हम 13 दो बार दे रहे हैं तो क्या आउटपुट आना चाहिए, बोथ आर इक्वल, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, 13 इज ग्रेटर। तो अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा चाहता हूं कि बोथ आर इक्वल प्रिंट हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 सिचुएशन हो जाएंगे फिर। एक तो हो जाएगा या तो ए ग्रेटर है, या तो बी ग्रेटर है, या तो दोनों इक्वल हैं। तो 3 सिचुएशन है, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, देखिए एक को रखेंगे इफ के अंदर, लास्ट वाले को रखेंगे एल्स के अंदर, और जो बीच में बच जाएगा उसमें लिखेंगे एल्स इफ। यहां पे एल्स इफ को एलिफ कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर 4 सिचुएशन होता ना, अगर मान लीजिए कि 3 नंबर होता या फिर 4 नंबर अगर होते, उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना होता, या 4 सिचुएशन होते, तो पहले वाले को इफ के अंदर डालते, लास्ट वाले को एल्स के अंदर डालते, और बाकी वाले जो बीच वाला बच जाता वो 2 एलिफ में डाल देते हैं। 5 सिचुएशन होता तो पहला वाला इफ, लास्ट वाला एल्स, और बाकी 3 के 3 एलिफ में डाल देते। तो चूंकि अभी 3 है सिचुएशन, तो एक इफ में जाएगा, एक एल्स में जाएगा, और एक एलिफ में जाएगा। तो कैसे इसको यूज करेंगे, आप इस पर बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे एल इफ लिख रहा हूं, और उसके बाद एक कंडीशन आएगा। कंडीशन क्या आएगा, बी ग्रेटर अगर है ए से तो बी प्रिंट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एल्स में लिख करके ये बोल देंगे कि चलो जब दोनों में से कोई भी ग्रेटर दूसरे से नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों क्या होगा, बोथ आर इक्वल ही होगा ना। तो आउटपुट में दिखा दूंगा बोथ आर इक्वल, राइट। तो ये मैंने प्रिंट करा दिया है। कैसे प्रिंट करा दिया है आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। और मैं फिर से इसको रन करने अब जा रहा हूं। जैसे मैंने रन कर दिया, देखिए इसने वैल्यू पूछा है हमसे, एंटर एनी वैल्यू, तो हमने दे दिया है 99, फिर हमने दे दिया है 99, और इस बार आउटपुट क्या आ गया, बोथ आर इक्वल। तो ये ज्यादा अच्छा मैसेज है। तो ये ज्यादा अच्छा प्रोग्राम कब बन पाया, जब हमने 3 केस लिया था तब। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और एग्जाम्पल लेकर के और अच्छे तरीके से डिटेल में इस प्रोग्राम को बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, देखते रहिए सारे वीडियोस को। थैंक यू सो मच।